बाद जीएलए ने बहुत सारे सफल प्रयोग किए। कोविड में ऑनलाइन शिक्षा का एक बड़ा प्रयोग किया। एजुकेशन सिस्टम को किस हर रोज़ एजुकेशन बदल रही है, हर रोज़ टेक्नोलॉजी नई आ रही है कि जीएलए विश्वविद्यालय के जो फैकल्टीज़ की टीम है वो इस मेरे जैसे संस्थान और विश्वविद्यालय के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि अपने आप को इंडस्ट्री के अनुरूप। अब जीएलए आज नॉर्थ इंडिया का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। जुगनुओं का साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सुबह हो जाएगी। ये जीएलए विश्वविद्यालय में आज 500 से ज़्यादा फैकल्टीज़, 20 से 22 लोग जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए दिन रात सुबह दोपहर शाम लगे हुए हैं और करीब करीब जीएलए परिवार से जो जीएलए विश्वविद्यालय से बच्चे पास आउट हो रहे हैं वो आज 50 लाख, 60 लाख, 40 लाख, 32 लाख, 18 लाख, 12 लाख की जीएलए को अभी बहुत आगे जाना है। टेक्नोलॉजिकली अभी बहुत ज़्यादा सक्षम होना है, लेकिन इसके साथ खुशी की बात यह है कि देना चाहिए। मैंने जैसा कहा कि आज मैं सलाम करता हूं सिर्फ इसलिए नहीं कि आदरणीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, लोग नौकरी की जगह पर अपने व्यवसाय शुरू करें ताकि और ज़्यादा रोजगार के साधन मुहैया हों। आप विश्वास मानिएगा, जीएलए उसमें मैं बहुत सारी जगहों पर देखता हूं जहां पर नकारात्मक खबरें बहुत ज़्यादा चलाई जाती हैं, लेकिन नियो एक अकेला एकमात्र ऐसा चैनल मुझे दिखाई देता है जहां पर वाकई एक सच्ची खबर, सकारात्मक खबर जो दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, समाज तक पहुंचनी चाहिए, उस तरह की खबरें। 50 से ज़्यादा व्यवसाय जीएलए में पल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। उनमें कई सारे हमारे बच्चों के हैं और कई सारे बाहर के हैं। मथुरा का जीएलए विश्वविद्यालय देश के चुनिंदा विश्वविद्यालयों में से एक है। जीएलए ने शिक्षा के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, इसलिए जीएलए विश्वविद्यालय छात्रों की पहली पसंद बना हुआ है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में तकनीक के नए प्रयोग और विश्व स्तरीय शिक्षा के क्षेत्र में जीएलए ने बड़ा मुकाम हासिल किया है। जीएलए विश्वविद्यालय के पढ़े हुए छात्र छात्राएं आज देश और विदेश में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। जीएलए के सीईओ नीरज अग्रवाल से जानिए जीएलए विश्वविद्यालय में दूसरे अन्य विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्रणाली को कैसे बेहतर बनाया है और अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां क्या हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जीएलए एक बड़ा नाम। जीएलए इसलिए कि जीएलए ने बहुत सारी प्रतिभाएं इस देश को दी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, बल्कि विदेशों में भी परचम लहरा है। आज हम जीएलए पहुंचे हैं और जीएलए में हम बात करेंगे अभी तक जीएलए का क्या अचीवमेंट रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जीएलए के सीईओ नीरज अग्रवाल साहब। जीएलए एक ब्रांड बन चुका है, क्योंकि मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये जग जाहिर है। कोविड के बाद जीएलए ने बहुत सारे सफल प्रयोग किए। कोविड में ऑनलाइन शिक्षा का एक बड़ा प्रयोग किया। एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से हम ऑनलाइन डेवलप कर सकते हैं। आज के दौर में अगर हम बात कर रहे हैं जीएलए के अचीवमेंट के साथ साथ मैं बात करना चाहूँगा कि शिक्षा में ज़रूरतें और चुनौतियाँ क्या हैं अभी तक। नमस्कार, सबसे पहले मैं नियो परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और सिर्फ एक सीधा कारण ये है कि मैं बहुत सारी जगहों पर देखता हूं जहां पर नकारात्मक खबरें बहुत ज़्यादा चलाई जाती हैं, लेकिन नियो एक अकेला एकमात्र ऐसा चैनल मुझे दिखाई देता है जहां पर वाकई एक सच्ची खबर, सकारात्मक खबर जो दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, समाज तक पहुंचनी चाहिए, उस तरह की खबरें आप लोग प्रेषित करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। आपने जो कहा कि इसमें चैलेंजेस और ज़रूरतें क्या हैं, तो मेरा बहुत सीधा सा मानना यह है कि ज़रूरत तो अभी एजुकेशन में मतलब हर रोज़ एजुकेशन बदल रही है, हर रोज़ टेक्नोलॉजी नई आ रही है। मेरे जैसे संस्थान और विश्वविद्यालय के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि अपने आप को इंडस्ट्री के अनुरूप, अपने आप को उनके मानकों के अनुरूप तैयार रखना। उसमें जो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है हमारे शिक्षकों को उनके अनुरूप तैयार होना और उन शिक्षकों को अपने खुद को तैयार करने के बाद छात्रों को तैयार करना। क्योंकि जैसा आपने अभी कहा कि जीएलए ने जो छात्र दिए हैं देशों में और विदेशों में वो उन्हीं कारणों से बने, लेकिन मैं उसमें साथ के साथ ये भी जोड़ना चाहूँगा कि एक अच्छी बात यह है कि जीएलए विश्वविद्यालय के जो फैकल्टीज़ की टीम है वो इस चुनौती को समझती है और आगे बढ़कर अपने आप को अपडेट करती है। चुनौतियों के साथ साथ में ज़रूरतें भी होती हैं और ज़रूरतें चाहे वो जीएलए की हों चाहे वो बच्चों की, छात्रों की हों, तो ऐसे में ये सामंजस्य जीएलए कैसे बैठाता है। मेरा सीधा सा मानना यह है कि अगर आप अच्छी एजुकेशन देते हैं, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, आज की तारीख में विश्वविद्यालय जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो मोटे तौर पर प्लेसमेंट्स के लिए बहुत प्रयासरत होती हैं, बहुत ज़्यादा वो मेहनत करती हैं। लेकिन मेरा एक अलग मानना है कि अगर अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था होगी, अच्छी फैकल्टीज़ होगी, ट्रेंड मैन पावर होगी, तो निश्चित रूप से वो बच्चों की जो सही ज़रूरत है वो पूरी होगी और अगर वो ज़रूरत हम पूरी कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा काम काफ़ी हद तक सफल हो गया। जीएलए एक अच्छी फैकल्टीज़ के लिए भी जाना जाता है। अभी तक हम बात करें प्लेसमेंट को लेकर, तो जीएलए का प्लेसमेंट में अभी तक क्या अचीव है। जी,
ये मेरे दिल का बिल्कुल नज़दीक का प्रश्न है। बहुत सीधी सी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जीएलए आज नॉर्थ इंडिया का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। मैं इस बात को पुरजोर तरीके से बोलूँगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जुगनुओं का साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सुबह हो जाएगी। आप ये देखिए कि हम वहीं से चल पड़ते हैं जहाँ से हमें चलने की ज़रूरत है। हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं। आज हमारी टीम जो है बहुत कमाल कर रही है। जहाँ पर एक तरफ फैकल्टी मेंबर्स कमाल कर रहे हैं, वहीं पर हमारी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की टीम, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की टीम। आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष और गर्व हो रहा है कि जीएलए विश्वविद्यालय में आज 500 से ज़्यादा फैकल्टीज़, 20 से 22 लोग जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए दिन रात सुबह दोपहर शाम लगे हुए हैं, और करीब करीब 30 से 35 लोग फुल्ली डेडिकेटेड हैं बच्चों को ट्रेन करने के लिए और उनको डेवलप करने के लिए, ताकि वो समाज के काम आ पाएँ और उन इंडस्ट्रीज़ के काम आ पाएँ जो समाज के काम आ पा रही हैं। जल्दी से मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि नॉर्थ इंडिया में सर्वश्रेष्ठ संस्थान मैंने इसलिए कहा कि आज लगभग 90% से ज़्यादा बच्चों को हम लोग कंपनीज़ के पास पहुंचा रहे हैं, और सिर्फ कंपनीज़ के पास ही नहीं पहुंचा रहे हैं। विश्वास मानिएगा, आज जीएलए परिवार से, जो जीएलए विश्वविद्यालय से बच्चे पास आउट हो रहे हैं, वो आज 50 लाख, 60 लाख, 40 लाख, 32 लाख, 18 लाख, 12 लाख जैसे बड़े पैकेजेस पर जा रहे हैं। कोविड का दौर रहा, जीएलए ने काफ़ी अचीव कोविड में कहा। ऑनलाइन शिक्षा और एजुकेशन की हम बात करें तो कई मायनों में अगर देखा जाए तो कोविड के दौर से जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उभर के आ गए हैं, लेकिन तकनीकी शिक्षा में अगर हम बात करें तो जीएलए अभी कहाँ खड़ा है? अगर हम टेक्निकली अगर हम बात करें आधुनिक दौर में। सबसे पहले मैं बता दूं कि कोविड था या नहीं था। पिछले साल भी मुझे याद है कि नियो जीएलए परिवार तक पहुंचा था, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था, मेरा इंटरव्यू लिया था, और मैंने उस समय भी कहा था कि मैं एक बार फिर से सैल्यूट करना चाहूँगा, कुडॉस करना चाहूँगा टीम ट्रेनिंग प्लेसमेंट को, टीम फैकल्टीज़ को, टीम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को, और बाकी सब नॉन टीचिंग स्टाफ को, जिन्होंने कोविड के जैसे परम संघर्ष वाले समय में भी बड़ी सहजता के साथ बच्चों तक अपनी बात पहुँचाई और बच्चों तक पहुँचे। आज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, वो ये है कि टेक्निकली हम कहाँ खड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजिकली कहाँ खड़े हुए हैं। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि जीएलए को अभी बहुत आगे जाना है, टेक्नोलॉजिकली अभी बहुत ज़्यादा सक्षम होना है, लेकिन इसके साथ खुशी की बात यह है कि हम सब लोग बिल्कुल बाहें चढ़ाकर तैयार बैठे हुए हैं, इस बात के लिए तैयार हैं कि हम लोगों को वो सारी टेक्नोलॉजीज़ को एडॉप्ट करना है और उनको बच्चों तक पहुंचाना है, ताकि वो एक सफल व्यक्ति बन पाएँ और एक अच्छी इंडस्ट्री में अपना और जीएलए का परचम लहरा पाएँ। इस तरीके से तकनीकी की बात कर रहे हैं आधुनिक दौर में, अगर आप देखा जाए तो रिसर्च के मायने भी बदल रहे हैं, क्योंकि पहले रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस में अगर देखा जाए तो कुछ कमी आई है, लेकिन ऐसे में जीएलए कहाँ खड़ा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। साधारणतः इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन मैं आपको इस बात को बता देना चाहता हूं कि बिना, जैसे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, मोदी जी का सपना है, वो सपना है कि एक सुदृढ़ भारत हो, एक सफल भारत हो, एक शानदार भारत हो, एक ओजस्वी भारत हो, एक तेजस्वी भारत हो, और उसमें जब तक कि शैक्षणिक संस्थाएं जो जीएलए विश्वविद्यालय जैसी हैं वो बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेंगी, हिस्सा नहीं लेंगी, तब तक वो सपना सिर्फ सपना होकर रह जाएगा, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। आज की तारीख में जीएलए ने, जब से भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री का सपना आया, सोच आई, उससे पहले से और उनके साथ पुरजोर कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ने की कोशिश की। आपको जानकर और पूरे प्रदेश को जानकर, पूरे ज़िले को जानकर, ये जीएलए के लिए समर्पित विश्वविद्यालय है, प्रदेश के लिए समर्पित विश्वविद्यालय है। आज हमारे शिक्षकों ने लगभग 300 से ज़्यादा पेटेंट फाइल किए हुए हैं। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, 300 से ज़्यादा पेटेंट फाइल किए हुए हैं, और जिसमें से 29 पेटेंट ग्रांट हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी सफलता है, और मैं सारे लोगों को, सारे शिक्षकों को इस बात के लिए बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जनरली देखा ये जा रहा है कि जिस तरीके से आधुनिक दौर में रिसर्च में स्टूडेंट्स का रुझान भी कम हो गया है, लेकिन जीएलए की एक बड़ी उपलब्धि है कि इतने पेटेंट उसने फाइल किए हैं, अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। क्या आप नहीं मानते कि हमें रिसर्च की ओर बढ़ना चाहिए, सरकारों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। मैंने जैसा कहा कि आज मैं सलाम करता हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी सोच बहुत बड़ी है। वो शुरू से, जिस दिन से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उन्होंने हमेशा कहा कि इनोवेटिव थिंकिंग होनी चाहिए, उन्होंने कहा स्टार्टअप्स आने चाहिए, उन्होंने कहा कि व्यवसायीकरण होना चाहिए, लोग नौकरी की जगह पर अपने व्यवसाय शुरू करें ताकि और ज़्यादा रोजगार के साधन मुहैया हो। आप विश्वास मानिएगा, जीएलए उसमें बिल्कुल पीछे नहीं है, कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलने की सोच रहा है। आज जीएलए में 50 से ज़्यादा अपने स्टार्टअप इंक्यूबेट हो रहे हैं। आज 50 से ज़्यादा व्यवसाय जीएलए में पल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। उनमें कई सारे हमारे बच्चों के हैं और कई सारे बाहर के हैं। आपने जब रिसर्च की बात की तो ये भी मैं बताता चलूं, क्योंकि आज हम लोगों को साल भर हो गया मिले हुए, तो आपके माध्यम से मैं जनपद वासियों को भी ये खुशी की खबर भेजना चाहता हूं और प्रदेशवासियों तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि जीएलए विश्वविद्यालय ने पिछले 3 सालों में
करीब करीब 3000 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं और ढेरों पेपर, कई 100 पेपर SCI जैसी महत्वपूर्ण श्रृंखला में भी आए हैं। ये भी हमारे टीचर्स की एक बहुत बड़ा योगदान है सोसाइटी को। यही पेपर्स आगे बढ़कर प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं और प्रोजेक्ट्स आगे बढ़कर पेटेंट ग्रांट में कन्वर्ट होते हैं और पेटेंट ग्रांट आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में कन्वर्ट होते हैं, जो निश्चित रूप से समाज के लिए सिर्फ और सिर्फ हितकर होता है। GLA, क्योंकि आज हम आपसे केवल GLA की बात करेंगे, आप वैसे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लेकिन आज बात हमारी अब पहली हो गई थी कि GLA में अगर हम बात करें तो आखिर GLA में क्या है कि स्टूडेंट्स को GLA में ही पढ़ना चाहिए? एक तो सबसे खास बात यह है कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि व्यक्ति कोई शहर या कोई और चीज़ ना चुने। उसको अगर नोएडा में कोई संस्थान अच्छा लगता है तो वो नोएडा जाए, जयपुर में कोई संस्थान अच्छा लगता है तो वो जयपुर जाए और मथुरा में कोई संस्थान अच्छा लगता है तो मथुरा आए। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आज 12,000 से ज़्यादा बच्चे 15 स्टेट के GLA विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण सफलता है। 12,000 में से करीब 6,500 बच्चा हॉस्टल में रहता है, जिसमें से 2,200 से लेकर 2,500 लड़कियाँ हैं, छात्राएँ हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं। आज बहुत बड़ा कारण है GLA में आने का। GLA क्योंकि मथुरा में है तो एक 100 एकड़ का बड़ा कैंपस है। यहाँ पर जब मैं एकड़ की बात करता हूँ तो मैं एकड़ किसी मार्केटिंग के लिए नहीं बोलता हूँ। जीने के लिए एक शानदार जगह चाहिए, खिलने के लिए वो वातावरण चाहिए जो बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो यहाँ है यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, जो विश्वास मानिएगा दिन और रात नई टेक्नोलॉजी और नई लैंग्वेजेस को लेकर, नए कोर्सेज को लेकर बच्चों तक पहुँचता है। और इन 3 साल की, 2 साल की MBA की, BBA की, BCA की, बायोटेक्नोलॉजी की, एग्रीकल्चर की, लॉ की या BTech की यात्रा पूरी करने के बाद जब बच्चे को एक अल्टीमेट गोल होता है कि मुझे या तो अपना व्यवसाय शुरू करना है या किसी अच्छी नौकरी। देश भर में विश्वसनीय जांचों के लिए मशहूर रेडियोलॉजिस्ट सेंटर मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज आधुनिक मशीन के साथ मथुरा में विगत कई वर्षों से उपलब्ध, जहां GE की 1.5 टेस्ला MRI मशीन 3 टेस्ला प्लेटफॉर्म के साथ एवं 32 स्लाइड हाई एंड सिटी स्कैन की सुविधा, साथ ही 500 mA डिजिटल एक्सरे और सभी प्रकार की एंजियोग्राफी की सुविधा है। आधुनिक तकनीक के साथ अनुभवी विशेषज्ञ द्वारा विश्वस्तरीय जांच होती है। डॉक्टरों की पहली पसंद बन रहा मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। हमारा संकल्प है कि मथुरा के लोगों को बेहतर जांच की सुविधा मिले। मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज में कुशल रेडियोलॉजिस्ट की देखरेख में रिपोर्ट तैयार की जाती है। मीनाक्षी इमेजिंग सेंटर, राधिका बिहार, नियर मोती मंजिल हाईवे, मथुरा। नौकरी पर जाना है तो GLA उनके साथ वहाँ तक हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ता है। प्लेसमेंट की बात आती है, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत मायने रखता है किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए और यूनिवर्सिटीज़ के लिए। कितनी गारंटी GLA देता है प्लेसमेंट को लेकर? जी देखिए, ऐसा है इसमें मैं इसमें एक बात ज़रूर कहूँगा। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय श्री नारायण दास जी अग्रवाल, जो यहाँ के कुलाधिपति हैं GLA विश्वविद्यालय के, उनका मुझको यानी कि CEO GLA यूनिवर्सिटी नीरज अग्रवाल को एक मैंडेट है। वो ये कहते हैं हमेशा कि नीरज, जो बच्चा हमारे पास आ रहा है वो और उसका परिवार एक आस से आ रहा है, एक उम्मीद से आ रहा है, उसकी उम्मीद पर खरा उतरना GLA की प्राथमिकता है। बाकी सब काम बाद में देखे जा सकते हैं। आप विश्वास मानिएगा, आदरणीय कुलाधिपति के उस सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ मैं ही नहीं, CFO साहब, जो मेरे छोटे भाई भी हैं, श्री विवेक अग्रवाल जी, हमारी पूरी टीचिंग और नॉन टीचिंग की टीम पुरजोर प्रयास करती है कि उन लोगों को 100% प्लेसमेंट दिलाया जाए। और आप विश्वास मानिएगा, लगभग 90% बच्चों को GLA से बहुत सफलतापूर्वक बड़े पैकेजेस पर हम प्लेसमेंट दिलवा पाते भी हैं। GLA, क्योंकि GLA अब एक ब्रांड बन गया है। पहले एक इंस्टीट्यूशंस के रूप में खुला था, लेकिन एक बहुत बड़ा ब्रांड GLA बन गया है। कई मायनों में अगर देखा जाए तो GLA में पढ़ने की बहुत सारे बच्चों की इच्छा होती है कि अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि आपको एक बेस्ट का तमगा भी आपका लगा हुआ है। तो ऐसे में जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए GLA की तरफ से क्या कुछ रियायत मिलती है? बहुत अच्छी बात कही आपने, ये बड़ा ज़रूरी है सब लोगों को जानना। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज फिर से मैं नियो को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि आज पूरे प्रदेश में आप बहुत अच्छे तरह से लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि इस श्रेणी में आप नंबर 1 है और भगवान आपको और ऊंचाइयों पर पहुंचाए। मेरा पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन ये है कि जैसे मैंने कहा कि आदरणीय चांसलर साहब ने, अभी मैंने एक शब्द कहा था कि आदरणीय कुलाधिपति जी ने एक मेरे को और हम सब लोगों को मैंडेट दे रखा है कि बच्चे की हर संभव मदद करनी है। आपको जानकर यकीन होगा कि कुलाधिपति अपनी तरफ से करीब 5 से 6 करोड़ रुपए की छूट हर साल गरीब बच्चों को देते हैं। उन तक अगर कोई बात पहुंचती है तो बच्चा कभी भी खाली हाथ नहीं जाता है। उनका सिर्फ एक दृष्टिकोण है कि पैसों की तंगी की वजह से या कमी की वजह से कोई भी अच्छा बच्चा शिक्षा व्यवस्था से दूर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ, आदरणीय कुलाधिपति जी की प्रशंसा में, वो ज़रूरी है सब लोगों को जानना, प्रदेश के 10 से 12 स्कूल
आदरणीय कुलाधिपति जी ने गोद ले रखे हैं और उन स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहें, उन स्कूल की फर्नीचर की बात कहें, उन स्कूल के रखरखाव की बात कहें, उन स्कूल के बच्चों की ड्रेसेस की बात कहें, इससे जुड़ी कोई भी व्यवस्था की बात कहें, सारा का सारा खर्चा आदरणीय कुलाधिपति उठाते हैं। वो ये मानते हैं कि गाँव के बच्चों को भी शिक्षा लेने का पूरा अधिकार है। अगर कहीं कुछ कमी सरकार की तरफ से है या सरकार वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है अभी, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं कि जो जीएलए ने जिनको पढ़ाया है और जिनकी फ्री एजुकेशन दी और आप वो टॉप पर पहुंचे हैं। मैं मतलब ऐसे किसी बच्चे का नाम तो नहीं लूँगा मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। मतलब इवन आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लगभग आधी फीस में या लगभग पूरी फीस माफ़ करके पढ़ाया है। इस मंच से नाम लेना उचित नहीं होगा, उनको उन तक बात पहुँचेगी तो शायद उनको फील होगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, मतलब कंपनीज़ में तो हज़ारों बच्चे हैं। आज लगभग 35,000 बच्चे GLA से पढ़कर निकल चुके हैं, 33 से 35,000 बच्चे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनमें से लगभग 20-25% बच्चे होंगे जिनको आदरणीय कुलाधिपति ने आधी फीस तक भी माफ़ की है, और वो आज चाहे सरकारी नौकरियां हों और चाहे गैर सरकारी नौकरियां हों, उनमें GLA का परचम लगा रहे हैं। अच्छा, एक अच्छे संस्थान के लिए, क्योंकि आप शिक्षाविद भी हैं, तो एक अच्छे संस्थान के लिए क्या ज़रूरी होता है कि ये बहुत ज़रूरी होता है, एक अच्छा संस्थान हम तभी डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी साधारण सी बात है साहब। बिना टीम के दुनिया की कोई भी अच्छा संस्थान, पूरी दुनिया का कोई भी अच्छा संस्थान बिना टीम के नहीं चलता। ये तो बहुत लोग बना देते हैं जी। इसमें एक बड़ा मुद्दा, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। सबसे पहले तो मेरा मानना यह है कि अच्छी टीम, और उसके बाद उस टीम का रखरखाव। उस टीम को मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि एक हीरे के व्यापारी से किसी ने पूछा, बहुत बार मैं इस बात को दोहरा चुका हूं, वही मानना मेरा और मेरे पिताजी का, आदरणीय कुलाधिपति का है, मेरे भाई का है, और हम सब लोगों का जो यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट में है। एक कुलाधिपति एक व्यक्ति से, किसी सेठ से किसी ने पूछा कि आप हीरे बनाते हैं, आप हीरे बड़े शानदार बनाते, तो उसने कहा नहीं, हीरे मेरे लोग बनाते हैं, मैं तो लोगों को बनाता हूँ। आप विश्वास मानिएगा, दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना शानदार लोगों के नहीं चल सकती है। उन लोगों को छाट कर अपने यहाँ लाना और उनको रखना साथ में, एक यही मात्र तरीका है, एक मात्र कुंजी है सफलता की। और मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि GLA विश्वविद्यालय में वो शानदार टीम मौजूद है। GLA विश्वविद्यालय कैसे यहाँ तक बना, इसके पीछे इसका कर्णधार किसे आप मानते हैं? बहुत सीधी सी बात है कि हम सब लोग सिर्फ और सिर्फ माननीय कुलाधिपति की अध्यक्षता में चल रहे हैं। उनकी सोच को हम सब लोग मिलकर पूरा करते हैं। आज से 24 बरस पहले, आप सोचिए कि GLA मथुरा को आज 24 बरस हो गए साहब। आज 240 बच्चों से शुरुआत की थी, आज 12,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। मुट्ठी भर शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ था, आज हम लोगों के करीब 1200 से ज़्यादा लोग सम्मिलित हैं, और निरंतर हम लोग प्रगति की ओर हैं। उनके सपने को पूरा करने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। आज भी वो इस बात के लिए असंतुष्ट हैं कि जिस GLA की कल्पना वो कर रहे हैं उसमें अभी बहुत सारा काम बाकी है। लेकिन विश्वास मानिए, मैं इस मंच से, नियो न्यूज़ के माध्यम से सब लोगों तक, सारे स्टेक होल्डर्स तक, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों, चाहे वो मेरे बच्चे हों, चाहे वो एलुमिनस हों, चाहे एलुमिनस के बच्चे हों, चाहे फैकल्टी हों या उनके पेरेंट्स, माँ बाप, परिवार के लोग, ये मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि कुलाधिपति के उस सपने को हम हर हालत में पूरा करेंगे, और बहुत जल्दी पूरा करेंगे, और मिलजुल कर पूरा करेंगे। ये भी एक सामान्य सी बात है, इसे कई बार लोग मजाक में भी पूछ लेते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा था कि GLA इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा और आप उसके CEO बनेंगे? देखिए, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, CEO बनना का कभी नहीं सोचा था मैंने। CEO बनने का मैंने, ब्रांड बनना टफ है ना, इसमें कोई दो मत नहीं है। CEO बनने का मैंने कभी नहीं सोचा था। ये जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस लायक मुझे सोचा होगा तो मुझे ये पदवी दी। लेकिन हाँ, एक शानदार कार्यकर्ता की तरह, एक ईमानदार कार्यकर्ता की तरह, विश्वास मानिए, मैं अपने आप को उन 1200 लोगों में एक पाता हूँ, और उसी ऊर्जा से, उसी उत्तेजना से, उसी विश्वास से, उस पूरी तरह से चूर होकर मैं हमेशा ये सोचता हूं कि GLA के लिए मैं कितना कर लूं, ताकि जो सपना पापा ने देखा, जो सपना कुलाधिपति ने देखा, वो पूरा कर पाऊं। आप पब्लिकली मैसेज के रूप में क्या कुछ कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स से और पेरेंट्स से, स्पेशली GLA के लिए? एक तो ये है कि मेरे एक बहुत मशहूर बात किसी ने कही थी, उनका शेर मैं बोलता हूं कि कभी भी आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बच्चों। परसेंटेज आपके लिए एक मापदंड हो सकता है, लेकिन परसेंटेज आपकी दुनिया कभी नहीं संवार सकता, ना दुनिया बना सकता, ना आपको तय कर सकता है कि आप कमज़ोर हैं या बहुत अच्छे हैं। परसेंटेज से कभी भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने दुनिया में इतने सारे सफल लोग देखे हैं जो कम परसेंटेज पर भी अपने आप को प्रूव कर पाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, किसी शायर का बड़ा मशहूर शेर है कि हार हो जाती है जब
ठान लिया जाता है, जीत जब होती है जब ठान लिया जाता है। अगर आपको अपने मन में विश्वास है कि एक बार मैं हार गया हूं तो दूसरी बार फिर मैं जीतूंगा, आगे बढ़ूंगा, लड़ूंगा और अपने आप को प्रूव करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। धन्यवाद। इसके साथ रहे जीएलए के सीईओ नीरज अग्रवाल साहब, जो कि जीएलए के अभी तक के अचीवमेंट की जानकारी उनके द्वारा दी गई। साथ ही साथ ये स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन ही है, क्योंकि जीएलए एक ब्रांड है जिससे कि यहाँ न सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, यहाँ पर एक जो शिक्षा का माहौल है, एक वातावरण है, नैतिक एजुकेशन है, वो जीएलए में मिलती है। और जीएलए के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, एक बड़ा अचीवमेंट लिए हुए। साथ ही साथ क्योंकि जीएलए शिक्षा के क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जीएलए का नाम आता है। और जीएलए, क्योंकि जीएलए एक संस्थान के रूप में पहले खुला था, विश्वविद्यालय के रूप में आपके सबके बीच में है। जीएलए के सीईओ नीरज अग्रवाल साहब कहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट्स के लिए परसेंटेज बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, बल्कि जो एक ब्रॉड नॉलेज है वो बेहद आवश्यक है और ज़रूरी है, वो जीएलए प्रोवाइड कराता है। न्यूज़ के पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।